ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 24वें अध्याय पर चर्चा है। 24वें और 25वें अध्याय पर। 24वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम् यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम् यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम् यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम्। श्री भगवान उवाच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा अथ अब ते तुमसे संप्रवक्ष्यामि कहूँगा सांख्यम सृष्टि के तत्वों के विकास का ज्ञान पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा विनिश्चितम सुनिश्चित किया गया यत् जिसे विज्ञाय जानकर पुमान मनुष्य सद्य तुरंत जह्यात त्याग सकता है वैकल्पिकम मिथ्या द्वैत पर आधारित भ्रम अथवा मोह को। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब मैं तुमसे सांख्य विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे प्राचीन विद्वानों ने पूर्णतया स्थापित किया है। इस विज्ञान को समझ लेने से मनुष्य तुरंत भौतिक द्वैत के भ्रम को त्याग सकता है। तात्पर्य पिछले अध्याय में श्री भगवान बतला चुके हैं कि मनुष्य मन को वश में करके तथा इसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके भौतिक द्वैत को त्याग सकता है। इस अध्याय में सांख्य प्रणाली का वर्णन हुआ है जिसमें पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को विस्तार से बतलाया गया है। इस ज्ञान को सुनकर मनुष्य अपने मन को आसानी से भौतिक कल्मश से हटाकर कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर सकता है।
यहाँ पर सांख्य दर्शन की जिस प्रणाली का उल्लेख हुआ है वह श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद में भगवान श्री कपिल द्वारा प्रस्तुत की गई है। बाद के भौतिकवादी तथा मायावादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नास्तिक सांख्य नहीं। श्री भगवान की शक्ति से उद्भूत होने वाले भौतिक तत्व प्रगतिशील अनुक्रम में विकसित होते हैं। किसी को मूर्खतावश यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान की सहायता के बिना ही आदि भौतिक तत्व से ऐसा विकास प्रारंभ होता है। यह कल्पना मूलक सिद्धांत बद्ध जीवन के मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है और स्थूल अज्ञान को जन्म देता है जो श्री भगवान तथा उनके अनुयायियों को मान्य नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदायिन् अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। तो 11वें स्कंद का 24वां अध्याय है सांख्य दर्शन।
सांख्य, सांख्य का सिद्धांत। इस अध्याय में प्रमुखतः दो विषयों का वर्णन है। पहला, कैसे सृष्टि होती है, और दूसरा, कैसे सृष्टि होने के बाद अंत में कैसे विलय हो जाता है या प्रलय हो जाता है, यह सृष्टि समाप्त होती है। तो पहले 21 श्लोकों में सृष्टि की रचना का वर्णन है और 22 से लेकर 29 श्लोक में सृष्टि के संहार या प्रलय या सृष्टि जो तत्वों का विलय होता है उसका वर्णन है। तो यहाँ अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने अवंती ब्राह्मण की कथा को सुना। तो अवंती ब्राह्मण की कथा में प्रमुख बात जो सामने आई वो ये थी कि हमारे सारे कष्टों का कारण है कि हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, और उसका प्रमुख कारण होता है मन। मनः परम कारणम आमनन्ति। मन से सारी पूर्व जो हमारे उस पर छाप पड़ी हुई है उसके कारण हमारा स्वभाव बनता है, हम शरीर को ही स्व मानते हैं। तो इसलिए अब यहाँ इस अध्याय में सांख्य दर्शन का वर्णन इसलिए भगवान कर रहे हैं क्योंकि वो जो झूठी पहचान हमारी बनती है दर्शन सांख्य से, सांख्य का अर्थ होता है आत्मा और पदार्थ में भेद करना। तो जब ये भेद किया जाता है तो वो झूठी पहचान दूर हो जाती है। यही कारण है कि अवंती ब्राह्मण की कथा के बाद भगवान अब फिर सांख्य योग को यहाँ पर कह रहे हैं। और ये विशेषता वो योग है सांख्य योग जो भगवान कपिल ने तीसरे स्कंद में दिया। कई प्रकार के सांख्य योग हैं। एक सांख्य योग जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया वो भी सांख्य योग कहलाता है। एक सांख्य योग जो भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत में दिया वो भी सांख्य योग है। एक सांख्य योग जो यहाँ भगवान दे रहे हैं 11वें स्कंद में भागवत में, ये एक सांख्य योग है। और एक सांख्य योग जो षड दर्शन में आता है, 6 दर्शनों में एक है सांख्य भी। न्याय वैशेषिक इत्यादि जो सारे दर्शन दिए गए हैं अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा, तो उसमें सांख्य भी है। लेकिन वो सांख्य वो भगवान कपिल नहीं और एक व्यक्ति आगे चलकर आए जिनका नाम कपिल था, उन्होंने दिया है। तो ऐसे कई प्रकार के सांख्य हैं, लेकिन ये जो सांख्य है और जो तीसरे स्कंद में दिया गया वो सांख्य में बहुत से एक मेल है। तो यहाँ प्रमुख बात इसमें बताई जाएगी कि ये जो सृष्टि की रचना होती है भगवान के अध्यक्षता के बिना नहीं हो सकती। जब तक भगवान उसमें ना हो सृष्टि की रचना नहीं होती है। तो यहाँ कृष्ण प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा, ये बताकर कि क्या उद्देश्य है, ये जो सांख्य कह रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति भौतिक द्वैत के भ्रम को त्याग सकता है, मोह से दूर जाना। तो इसीलिए यहाँ पर इसको वो बताया जा रहा है। तो अब प्रारंभ करते हैं कि कैसे सृष्टि होती है। तो कहते हैं कि एक परम सत्य है जो सृष्टि के पहले भी है, सृष्टि के बाद में भी है। वो परम सत्य जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो यहाँ पहले सर्ग का वर्णन हो रहा है और फिर आगे चलकर विसर्ग का वर्णन होगा। सर्ग मतलब पहले स्तर की रचना जो महाविष्णु के स्तर पर की जाती है उसकी रचना, और फिर दूसरा विसर्ग जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसीलिए सर्ग और विसर्ग दोनों का वर्णन इस अध्याय में आएगा। सर्ग का वर्णन प्रारंभ करते हुए वो कहते हैं कि परम सत्य ये 2 रूपों में प्रकट हो जाता है, या उनकी 2 शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, एक भौतिक प्रकृति और दूसरा जीव। तो प्रारंभ हो रहा है भौतिक जगत का वर्णन। तो भौतिक प्रकृति और जीव दोनों भगवान से आते हैं, या परम सत्य प्रकट करते हैं। जीव भी भगवान के अंश हैं
और प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। अब दोनों आ गए हैं भौतिक प्रकृति, लेकिन दोनों का कोई कार्य नहीं हो रहा है और दोनों के लिए बताया गया है कि एक भोग करने की वस्तु है और दूसरा भोक्ता है। जीव भोक्ता है, जीव को भी भोक्ता कहा गया, मतलब जो भोग कर सकता, आनंद ले सकता है, और भगवान परम भोक्ता है। तो अब इन दोनों में एक भोग करने की वस्तु बना दी भगवान ने, ये भौतिक जगत, और दूसरा भोक्ता जीव बना दिया। यह कहना चाहिए कि भगवान ने जीव को ये भौतिक जगत दे दिया खेलने के लिए। खिलौना दे देते हैं बच्चों को तो ताकि बच्चे थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए, उनको लगे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को कार दे दी जाती है, वो कार चलाता है, उसको लगता है मैं कार चला रहा हूँ, जैसे पिताजी कार चला रहे वैसे मैं भी चला रहा हूँ। लेकिन बच्चे की कार चलाना और पिताजी की कार चलाने में क्या अंतर है? बच्चे की कार झूठी है खिलौना है वो, और जो पिताजी चलाते हैं वो सही कार है। तो इसी तरह भगवान के भोग करने में और हमारे भोग करने में अंतर है। हमारा भोग झूठा है और सच्चा भोग भगवान करते हैं। तो यहाँ अब जब ये दोनों हैं जिनमें क्रिया नहीं है, सो महाविष्णु उस पर अपना दृष्टिपात करते हैं। भगवान का दृष्टि पड़ती है और दृष्टि के माध्यम से काल और जीव प्रवेश कर जाते हैं प्रकृति में, और फिर 3 गुण प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि ये 3 गुण किस लिए हैं? जीवों की इच्छा को पूरा करने के लिए। मतलब भगवान समझाते हैं कि ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के जो प्रकट होते हैं भगवान के दृष्टिपात से, मतलब वो 3 गुण अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो फिर वो 3 गुण प्रकट हो जाते हैं। तो वो 3 गुण क्या करते हैं, किस लिए हैं? भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो भौतिक जगत का निर्माण हो रहा है, अभी प्रारंभ हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हमारी इच्छा के लिए। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल जीव की इच्छा है भोग करने की, इसीलिए भौतिक जगत भगवान बना रहे हैं। सो इसलिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी इच्छा हमारी गति को निर्धारित करती है। डिज़ायर डिसाइड्स डेस्टिनेशन, 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट होता है ना आजकल, तो डी डिज़ायर डिसाइड्स डेस्टिनेशन। सो हमारी जो इच्छा है वो हमारी गति को निर्धारित करती है, कैसे गति होगी हमारी, क्योंकि इस जगत में हर कुछ इच्छा पर चल रहा है। जीव इच्छा करता है, कोई भोग करने की इच्छा कर रहा है, बना हुआ है यहाँ पर, कोई ऊपर जाने की इच्छा करता है, बना हुआ है, जा रहा है, इत्यादि जो भी है। तो इच्छा पर ही सब कुछ आधारित है। हम जब भक्ति में भी आते हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, अलग अलग इच्छा को लेकर व्यक्ति भक्ति में आता है। कोई आता है कि जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो भक्ति में आ जाता है कि शायद भगवान कुछ कर दें। कोई व्यक्ति है जो एक सरल जीवन जीना चाहता है, सो सोचता है कि बाहर रहकर, भक्ति से दूर रहकर सरल जीवन नहीं जिया जा सकता, इसीलिए वो भगवान की भक्ति में आ जाता है। कोई व्यक्ति है वो सोचता है कि क्या है ये भक्ति, हम जानना चाहते, भक्ति देखना चाहते, सुनना चाहते, भगवान क्या है, उसके मन में एक जिज्ञासा है, तो वो भगवान की भक्ति में आ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति करना ये बहुत अच्छा जीवन है, हम लोग जो जी रहे बड़ा बेकार जीवन है, तो इसलिए एक अच्छे जीवन के लिए वो भक्ति में आ जाते हैं। या फिर कोई भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान को ढूंढते हुए कहाँ जाएंगे? भक्ति में आ जाते हैं। तो भक्ति में आने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन भक्ति क्या है? अहेतुकी, उसका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए शुद्ध भक्ति का। अप्रतिहता अययात्मा सुप्रसिद्धति, तो अहेतुकी अप्रतिहता, तो कोई हेतु नहीं होना चाहिए। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई की।
लेकिन हम लोग इच्छा लेकर आते हैं, मगर कोई गलती नहीं है अगर कोई इच्छा लेकर भी भगवान के पास आता है। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषः परम। अगर इच्छाएं भी हैं तो भगवान के पास आना चाहिए। तो इच्छा लेकर आते हैं तो भगवान शुद्ध करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण है। सो इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छा से क्या आता है? हम इस भौतिक जगत के परे जाना चाहते हैं। मान लीजिए हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, भक्ति की पूर्णता को प्राप्त करना है, तो क्या कैसे होगा? सबसे पहले इच्छा, फिर इच्छा से अगला क्या आएगा? अगर इच्छा हो गई हृदय में तो केवल इच्छा होने से क्या हम भगवान के धाम चले जाएंगे? अगला स्टेप इच्छा के बाद आता है प्रयास। हम अपना पूरा प्रयास डालते हैं। इच्छा कर रहे हैं और तीव्र इच्छा है, उसी तीव्रता से हम प्रयास भी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये कहा जाता है कि इच्छा से ही सब कुछ होगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल इच्छा कर लेना और खाली बैठ जाना। भक्ति ये क्रिया है, ये खाली बैठना नहीं है। तो इसीलिए प्रयास करते रहना। तो हम प्रयास करेंगे, अपना पूर्ण प्रयास। तो पहला है इच्छा बड़ी तीव्र हो। ऐसे नहीं कि ठीक है अगर हो गया इस जन्म में गए तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कभी लोग इच्छा को कम करते हैं तो उनके लिए भक्ति क्या हो जाती है? वे सोचते हैं कि अभी जितना हो रहा है उतना ही बहुत है। ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये गुण आने चाहिए, हमारे लिए जो है बस उतना कर रहे हैं वही ठीक है, अब बाकी लोगों को करने दो। नहीं, तीव्र इच्छा, प्रभुपाद कहते थे इसी जन्म में वापस जाना है, अगले जन्म का रिस्क नहीं लेना है। तो तीव्र इच्छा हो और उस तीव्र इच्छा के चलते हम तीव्र प्रयास करें। हमारा प्रयास भी वैसा ही हो। जब इच्छा हृदय में तीव्र होगी तभी प्रयास तीव्र होगा, नहीं तो केवल दिन में स्वप्न देखने के समान होगा। एक दिन कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, एक दिन मैं शुद्ध हो जाऊंगा, नहीं, हमारा प्रयास भी वैसा ही होना चाहिए। तो जब इच्छा तीव्र होती है, प्रयास तीव्र होते हैं, तो क्या बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है? नहीं, बाधाएं आती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा प्रयास, हमारी इच्छा तीव्र है, हम उन बाधाओं को पार कर जाते हैं। हम बाधाओं से निराश नहीं होते, हम बाधाओं को अपने प्रयास को और तीव्र करने का एक संकेत मानते हैं। तो प्रयास है, लेकिन जब फिर भी बाधाएं आ रही हैं तो निराश नहीं होना है, और तीव्र कर देना है अपने प्रयास को। किस लिए? कि हमारा प्रयास में कमी है तभी बाधा आ रही है, तो इसलिए बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो जब बाधाएं, इस तरह से बाधाएं बहुत आएंगी, हम निराश नहीं होंगे, प्रयास को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? कृपा आएगी। यशोदा मैया जब भाग रही हैं कृष्ण के पीछे, तो कई जगह वहाँ वर्णन किया गया कि वो थक गई हैं, बालों से फूल गिर रहे हैं। तो ये सब क्यों वर्णन किया गया उनका? सीधे कह सकते थे कि भागी थी और उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन पूरा विस्तार से वर्णन है ये बताने के लिए कि वो अपना पूरा प्रयास कर रही थी, बाधाएं आ रही थी, कृष्ण को नहीं पकड़ पा रही थी वो। कृष्ण भाग रहे थे और वहाँ वर्णन है कि उनका शरीर भारी था, कृष्ण तो छोटे से थे। तो ये सब वर्णन करने की क्या ज़रूरत है? मतलब उनको कष्ट हो रहा था भागने में, मतलब वो प्रयास कर रही थी कि चाहे कितने भी बाधा आए प्रयास करते रहे। और जब ऐसे प्रयास को कृष्ण ने देखा तो कृष्ण की कृपा हुई कि ठीक है मैं बंध जाता हूँ। तो इसीलिए जब हम इच्छा तीव्र करते हैं तो उससे प्रयास होता है, प्रयास को तीव्र करते हैं तो जितनी बाधाएं हैं वो दूर जाती हैं, और फिर श्री कृष्ण की कृपा आती है और वो कृपा हमें सफलता तक ले जाती है। तो ये मार्ग है सफलता का, इच्छा से सफलता तक का मार्ग। इच्छा, प्रयास, बाधाओं को दूर करना, कृष्ण की कृपा, और फिर सफलता। तो इसलिए यहाँ ये वर्णन किया गया है कि भौतिक जगत बन रहा है, 3 गुण आ रहे हैं,
जीव की इच्छा के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वापस जाना है, तब हम वापस जा पाएंगे। तो ऐसा कहने के बाद फिर अब वर्णन करते हैं कि कैसे गुण या कैसे ये जो भौतिक प्रकृति है ये प्रकट होती है। तो ये 3 गुण हैं, उनसे 3 प्रकार के अहंकार निकलते हैं। मिथ्या अहंकार, तो मिथ्या अहंकार सत्वगुण में, मिथ्या अहंकार रजोगुण में, मिथ्या अहंकार तमोगुण में, और उनसे फिर अलग अलग चीज़ें आती हैं, उनसे तन्मात्राएँ आती हैं, उनसे हमारी इंद्रियाँ आती हैं, उनसे प्रमुख देव आते हैं, ये सब अहंकार से आते हैं, मिथ्या अहंकार से। तो ये इस तरह से सृष्टि की रचना अब प्रारंभ हो गई। फिर भगवान कहते हैं कि फिर ये जो जगत है, ये ब्रह्मांड, अंडे की शेप, अंडे के आकार में, तो ये ब्रह्मांड बनता है और उस ब्रह्मांड में मैं प्रवेश करता हूँ। और फिर भगवान प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और उनके नाभि से जो कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा जी का प्रवेश होता है, ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और फिर ब्रह्मा जी अब सृष्टि की रचना करते हैं, भू भूअर स्वर लोक, जो भी 14 भुवन हैं उनका वो लोग रचना करते हैं। तो फिर यहाँ बता रहे हैं भगवान कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थान बने हैं। जो सत्वगुण में हैं और वो लोग ऊपर जा सकते हैं, जैसे स्वर्ग लोक इत्यादि, उनके लिए भूलोक रजोगुणी व्यक्तियों के लिए, तमोगुणियों के लिए नीचे के लोक बने हैं। तो भू भुव और स्व, ये 3 लोक बनते हैं और ऐसे अलग अलग स्थान दिए जाते हैं। दरअसल ये जो 14 लोक हैं और 84 लाख योनियाँ हैं, ये जीव के रहने के स्थान हैं। भागवत का एक विषय है स्थानम, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम। तो स्थान जो है ये क्या है, ये 14 भुवन और ये 84 लाख योनियाँ जीव के रहने के स्थान हैं। तो ऐसे ये सृष्टि की रचना का वर्णन किया, एक के बाद एक अव्यय तत्व जो हैं आते हैं, जो 5 तन्मात्राएँ हैं, गंध रूप स्पर्श इत्यादि, तो वो सब प्रकट होते हैं। ये सब वर्णन इसमें किया गया। और उसके बाद ये बताया गया कि ये जो भौतिक सृष्टि है ये दरअसल शाश्वत है। भौतिक जगत शाश्वत नहीं है, लेकिन सृष्टि शाश्वत है। भगवान 2 उदाहरण देते हैं, एक सोने का और एक पृथ्वी का। कि सोना होता है, सोने से गहने बनाए जाते हैं, तो सोना है उससे गहने बन गए, गहने कुछ समय रहते फिर पिघला दिए जी, फिर सोना हो जाता है। तो सोना हर अवस्था में रहता है, गहना आता है चला जाता है। दूसरा उदाहरण मिट्टी का देते हैं कि मिट्टी से कुछ बनता है, वो मिट्टी हमेशा रहती है, मटका बनता है और फिर चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत है ये भौतिक प्रकृति से बनता है। तो प्रकृति शाश्वत है, जगत बनता है, समाप्त होता है, ब्रह्मांड आते हैं चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड जो है, जगत जो है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन भौतिक प्रकृति शाश्वत है। इसको भगवान समझाते हैं। और फिर आगे के श्लोकों में 22वें श्लोक से आगे इस सृष्टि का जो संहार या प्रलय होता है उसका वर्णन करते हैं कि कैसे एक के बाद एक जैसे आए थे वैसे ही वापस जाने लगते हैं। तो सृष्टि की रचना क्या है, मान लीजिए कि एक चीज़ है वो धीरे 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 खुल रही है, अब ये पूरी सृष्टि हो गई। और फिर संहार क्या है, प्रलय क्या है, वही चीज़ें धीरे 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 बंद होकर वापस एक में चली जाती, तो उसको प्रलय कहते हैं। तो फिर आगे वर्णन प्रलय का करते हैं कि कैसे एक के बाद एक सब कुछ प्रलय हो जाता है। तो ये भौतिक जगत है। भगवद गीता में कहा गया भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कि जब प्रकट होता है और समाप्त होता है, इसीलिए शाश्वत नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत वो शाश्वत है। शाश्वत की परिभाषा क्या है, शाश्वत की परिभाषा है न जिसका प्रारंभ है और न जिसका अंत है, उसे शाश्वत कहते हैं। तो भौतिक जगत का प्रारंभ भी है और अंत भी है, आध्यात्मिक जगत का न प्रारंभ है न अंत है।
तो इस प्रकार से ये वर्णन किया और अंत में अध्याय के भगवान सांख्य योग का लक्ष्य दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है ये सांख्य जानने का? जो द्वैत हैं मन में, द्वंद्व हैं, उनको दूर करना। गर्मी सर्दी, जय पराजय, मान अपमान, ये जो दो अलग अलग प्रकार के द्वंद्व हैं उससे परे जाने का कारण। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर किस प्रकार के द्वंद्व, कौन सी पराजय, हार, मान अपमान, इन सब से व्यक्ति परे जाता है। तो ये उद्देश्य दिया। अब जब भगवान ने इसका वर्णन कर दिया तो 3 गुणों का वर्णन आया। तो अगले अध्याय में 25वें अध्याय में 3 गुणों का और गुणों के परे कैसे जा सकते हैं इसका वर्णन भगवान करते हैं। तो इसमें भगवान पहले गुणों के लक्षणों को देते हैं, क्या गुण करते हैं, क्या उनके कार्य हैं, और फिर किस प्रकार से अलग अलग चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं। और अंत में भगवान 25वें अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण उस अध्याय का भाग दे रहे हैं कि कैसे उन गुणों को जीता जा सकता है। तो कृष्ण समझाते हैं कि इससे प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को कि कैसे एक जो जीव है वो किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि 3 गुणों से सब कुछ प्रभावित होकर आ रहा है सृष्टि की रचना, तो वो किसी न किसी गुण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वैसे तो हर एक में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन कभी एक प्रभावी होता है और कभी दूसरा प्रभावी होता है। तो भगवान तीनों के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बड़े विस्तार से लक्षण देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि क्या लक्षण है उस व्यक्ति के जो सत्वगुण में है, तो वो मन को वश में रख सकता है, आत्म संयमी होता है वो व्यक्ति। भगवान कहते हैं बहुत सरल जीवन जीता है, अनासक्त रहता है। ये सारे लक्षण ये सत्वगुणी व्यक्ति के, और भी बहुत सारे लक्षणों को भगवान देते हैं। और फिर वो पूजा इत्यादि कैसे करता है? वो पूजा करता है जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसके अपने कर्तव्य मानते हुए वो उस पूजा को करता है। और उसकी गति क्या होती है? वो ऊंचे लोकों में जा सकता है। उसकी ये गति होती है कि ऊंचे, और भी बहुत सारे लाभ, लेकिन ऊंचे लोकों को प्रमुखता प्राप्त कर सकता है। और उसका जो आनंद है वो कहाँ से आता है? उसका आनंद आता है आत्मा के ज्ञान से। ये सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण कर देते हैं। फिर जब रजोगुणी व्यक्ति का भगवान वर्णन कर रहे हैं तो उसका क्या वर्णन कर रहे हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं? बहुत तीव्र भौतिक इच्छाएं होती हैं उसके हृदय में, प्रयास बहुत करता है वो हर चीज़ को पाने के लिए। जैसे रूप गोस्वामी समझाते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, तो बहुत प्रयास करता है वो। ये रजोगुणी व्यक्ति के पैसा कमाना है, कुछ करना है, ये करना है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है और इच्छाएं बड़ी तीव्र होती हैं उसकी। अपने गुणगान में बहुत आनंद लेता है रजोगुणी व्यक्ति, कि जब उसका गुणगान होता है तो उसको बहुत आनंद आता है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण देते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि वो झगड़ा करने में भी बड़ा आनंद लेता है, उसको झगड़ा करने का उसका बड़ा रुचि होता है। ये पैशनेट होते हैं ना जो रजोगुणी होते हैं, तो वो लड़ते बहुत हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं अन्य लक्षणों के अलावा, कि उसको अपना गुणगान तो अच्छा लगता है कोई करता है, लेकिन जब वो अपने आप को पब्लिसिटी कराता है अपनी, लोगों को जा कर के देखो मैं कितना महान हूँ, कितना महान हूँ, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। एक है कि लोग उसका गुणगान करें, दूसरा रजोगुणी व्यक्ति खुद ही जाकर अपना गुणगान भी करवाता है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण बताए। और वो पूजा कैसे करता है? वो जब पूजा कर रहा है, भगवान की भी कर रहा हो, तो उसके हृदय में कोई भौतिक लाभ की कामना होती है कि कुछ मुझे मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, या कोई भौतिक चीज़ मिल जाए। भगवान कपिल इसी को वर्णन करते हैं 3रे स्कंद में, कि यही उन्होंने कहा कि भक्ति भी, उन्होंने 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति और निर्गुणी भक्ति। और उसी का वर्णन यहाँ भी भगवान कर रहे हैं।
तो सतोगुणी का उन्होंने बताया कि वो क्या करता है, वो मान सम्मान के लिए पूजा इत्यादि करता है। फ़ोटो खींचनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। और फिर उसकी प्रसन्नता कहाँ से आती है? इंद्रिय विषयों से। जैसे बहुत ज़्यादा वो कामी होगा, धन से उसको आनंद आता होगा, स्त्री से आनंद आता होगा, भौतिक सुविधाओं से आनंद आता होगा, तो ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण भगवान बता रहे हैं। फिर तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण वो बताते हैं, क्रोध करना, लोभ करना, काम वासना बड़ी तीव्र होना, बहुत झूठा एक दिखावा करना, आलसी रहना, ये सब तमोगुणी व्यक्ति के कार्य हैं। इसलिए भक्ति में हमें आलसी नहीं रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छाओं को नहीं बनाए रखना चाहिए, कम से कम सत्वगुण में रहना चाहिए। तो तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है कि फिर वो बहुत ज़्यादा ये क्रोध करना, लोभ करना, उसके हृदय में लोभ बहुत होता है, झूठा दिखावा बहुत करता है और आलसी रहता है। और उसकी जो पूजा इत्यादि है वो किस तरह है, अन्यों को कष्ट पहुंचाने के लिए वो पूजा करता है। अन्यों को कष्ट पहुंचाने के लिए कैसे कर सकते हैं कोई पूजा? भगवान के सामने खड़े होकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान कल गिरिराज प्रभु ने ऐसा किया था मुझे, आज कुछ, है ना, ये तमोगुणी है। हो जाता है ना कभी कभी भक्ति ऐसे। एक भक्त में भी थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि हमारे किसी कार्य के कारण उन्होंने हमें ही श्राप दे दिए, इनको बीमार हो जाने चाहिए। सो ये तमोगुणी भक्ति है, जहाँ हम किसी को हिंसा के भाव से, और ऐसा हो जाता है, हम सोचते भगवान बड़े शक्तिशाली है, वो कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसे हिंसा का भाव नहीं, ये तमोगुणी भक्ति कहला रही है, भगवान यहाँ कह रहे हैं। और उसका लक्ष्य क्या होता है? जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ऊंचे लोकों में जा सकता है, रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी पर ही, मनुष्य जीवन में ही या मनुष्य योनि में ही भ्रमण करता है, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है वो फिर नीचे के लोकों में या नीचे की योनियों में जाता है। जैसे भगवान ये चीज़ भगवद गीता में भी कहते हैं ना, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो यही चीज़ यहाँ भी कह रहे हैं कि उसकी जो गति है वो ऊंची है, या फिर मनुष्य में ही बना रहता है रजोगुणी व्यक्ति, और फिर तमोगुणी व्यक्ति नीचे की ओर जाता है। तमोगुणी व्यक्ति का आनंद किससे आता है? मोह से, पतन से उसको आनंद रहता है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है, वो आनंद में है। तो देखिए, भक्ति में हमें तमोगुणी नहीं बनना है, मतलब भक्ति में हमें आलस नहीं लाना है। हमें भक्ति में कुछ ना करने से आनंद नहीं लेना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बढ़िया है, चल रहा है सब कुछ, ना, फिर आप तमोगुण में हो, नीचे जाओगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद फिर चौथा वर्णन कर रहे हैं कि उनका जो गुणों के परे है, अर्थात भक्तों का, वो भी वर्णन किया गया। चारों भक्ति यहाँ पर वर्णन हो गई। तो वो जो गुणों के परे हैं, उनके क्या लक्षण दिए गए हैं? तो उनका वो भगवान कहते हैं कि वो मुझ तक आते हैं, वो ज्ञान लेते हैं किस पर? भगवान पर आधारित ज्ञान में आनंद लेते हैं। तो वो कोई और ज्ञान में रुचि नहीं रखते हैं कि मुझे ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल जाए, धन कैसे कमाना है, वो भगवान में रुचि रखते हैं। और भगवान कहते हैं वो मुझ तक आते हैं। कहाँ रहते हैं वो? तो 4 प्रकार की गतियाँ उन्होंने बता दी। हमने बताया था इच्छा हमारी गति निर्धारित करती है, तो 4 प्रकार की गति बता दी। एक जो ऊंचे लोकों में जाएंगे, दूसरे जो मनुष्य बने रहेंगे, तीसरे जो पशु गति में जाएंगे, चौथे अब जिनका वर्णन कर रहे हैं मुझ तक आएंगे। तो इनका जो ज्ञान होता है वो कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं वो वहाँ रहते हैं जहाँ मैं वास करता हूँ। जो भक्त 3 गुणों के परे हैं वो कभी भी ऐसी जगह में वास नहीं करेंगे जहाँ भगवान का स्मरण ना हो, भगवान की भक्ति ना हो, या भगवान का वास ना हो। फिर भगवान का वास तो कोई कह सकता है कि सर्वत्र होता है,
तो वो मतलब वो उस स्तर पर है जहाँ सर्वत्र भगवान को देख सकता है। अन्यथा वो वास करता है जहाँ भगवान का स्मरण बढ़ सके। जैसे मंदिर में वास करना भगवान का स्मरण बढ़ाता है, धाम में वास करना भगवान का स्मरण बढ़ाता है, अपने घर को मंदिर बनाना भगवान का स्मरण बढ़ाता है। तो भक्त ऐसी जगह पर रहता है जहाँ भगवान का स्मरण हो सके या भगवान का वास हो। श्रद्धा उसकी भक्ति में रहती है, पूर्ण रूप से पूर्ण श्रद्धा से वो भगवान की सेवा करता है। केवल कर्तव्य मानकर नहीं, सतोगुणी व्यक्ति केवल कर्तव्य मानकर करता है। यहाँ वो कर्तव्य मानकर नहीं कर रहा है, यहाँ प्रेम से कर रहा है। तो इसीलिए रजोगुणी व्यक्ति कर रहा है इच्छा से, सतोगुणी व्यक्ति कर रहा है कर्तव्य मानकर, और निर्गुणी भक्ति जो कर रहे हैं वो प्रेम से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से प्रेम है। और उस प्रेम के चलते वो क्या करते हैं, वो किस में आनंद लेते हैं, भगवान में या भगवान की सेवा में, उनका आनंद वही है। तो सच्ची दृष्टि में कौन श्रेष्ठ हैं, भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ हैं, जो मुझ में आनंद लेते हैं, जो मुझको अपनी गति बनाते हैं, जो मेरी सेवा में आनंद लेते हैं, जो मेरे पथ पर, भक्ति के पथ पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोगों का भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वो तीनों गुणों के परे चले जाते हैं। और फिर इस भक्ति की श्रेष्ठता को कहने के लिए भगवान वर्णन करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, तो आदेश देते हैं। इसलिए पूर्ण ज्ञान विकसित करने की छूट देने वाले इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, जो हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या करना चाहिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अपने आप को प्रकृति के गुणों के सारे कल्मश से मुक्त कर लें और एकमात्र मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाएं। तो यहाँ भगवान इस चीज़ को कहते हैं। आगे इन श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन है। तो वो कहते हैं, ये प्रमुखता भक्ति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सेवा में लग जाएं। समस्त भौतिक संगति से मुक्त तथा मोह से मुक्त बुद्धिमान साधु को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को दमन करे और मेरी पूजा करे। उसे चाहिए कि सतोगुणी वस्तुओं में ही अपने आप को लगाकर रजो तथा तमोगुण को जीत ले। तब भक्ति में स्थिर होकर साधु को चाहिए कि गुणों के प्रति अनमनस्क रहकर सत्व गुण को भी जीत ले। इस तरह अपने मन में शांत एवं प्रकृति के गुणों से मुक्तात्मा बद्ध जीवन के मूल कारण का ही परित्याग कर देता है और मुझे प्राप्त करता है। और फिर सार दे रहे हैं ये अध्याय का आखिरी श्लोक में। मन की सूक्ष्म बद्धता तथा भौतिक चेतना से उत्पन्न प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ जीव मेरे दिव्य स्वरूप का अनुभव करने से पूर्णतः तुष्ट हो जाता है। तब वह न तो बहिरंग शक्ति के में भोग ढूंढता है और ना ही अपने मन में ऐसे भोग का चिंतन या स्मरण करता है। तो ये वर्णन भगवान इन 2 अध्यायों में प्रमुखतः कर रहे हैं, हमें ये समझाने के लिए कि जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन बना है ये केवल भक्ति करने के लिए। और अगर कोई भोग करता है राजा पुरुरवा, तो अब अगले अध्याय में उसका वर्णन करेंगे। और इस अध्याय में भगवान ने 2-3 जगह कहा मेरी पूजा करनी चाहिए, और फिर उस अध्याय अगले अध्याय के बाद 26वें अध्याय के बाद 27वें में भगवान कैसे विग्रह सेवा करनी चाहिए इसका बड़े विस्तार से वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, तो थोड़ी तो इच्छा है, ऐसे थोड़ी कि रजोगुण समाप्त हो गया है ना। क्या डालना चाहिए कि एक तो इससे भी डाल दें कि लोग मोटिवेट होते? वो तो कहने की बात है ना। सही है कि नहीं?
है ना, अच्छा लगता है ना फोटो देखकर, ग्रुप में फोटो आई है देखो अच्छा हो रहा है। खैर, अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहिए अपनी इच्छा से। अगर कोई भक्त लेकर डाल रहे हैं तो ठीक है, मगर हम उसी को कि वो सब फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहले अरे मेरी फ़ोटो आई कि नहीं, फिर नहीं आई तो मेरा दिल टूट गया कि इतनी अच्छा मैंने किया था और देखो ये लोगों ने सबकी फ़ोटो डाली, मेरी ही नहीं डाली, सब मेरे से द्वेष करते हैं। ये सेवा करते रहें, कोई फ़ोटो खींच रहा है खींचने दीजिए, डाल रहा है डालने दीजिए, हम उसको इच्छा ना करें। हाँ, प्रचार के लिए कभी कभी आवश्यक होता है, आप एकदम कोने में कहीं गुफा में बैठकर प्रचार नहीं कर सकते हो, इसलिए बाहर आना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को भाई हम प्रचार कर रहे हैं, आप आइए जुड़िए। जैसे हम लोग कोर्सेस एडवर्टाइज करते हैं, आइए, संडे को कहते हैं आइए कथा हो रही है आइए। तो एक इसलिए ये आवश्यक है जितना प्रचार के लिए ठीक है, लेकिन हृदय में एक भक्त को, जैसे अभी आप लोग जा रहे हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हो तो ऐसे फ़ोटो खींचती हैं और डाल रहे हैं ग्रुप में, हो सकता है कई बार लोग कहें भी वाह वाह, जैसे मान लीजिए कि कभी आपने कि पुलिस वाले को जाकर कुछ कर दिया, हाँ तो बड़ी फ़ोटो खींच के आ जाती है कि वाह क्या हो रहा है। हमें बार बार उसको देखकर आनंद नहीं लेना है उसमें, ठीक है। बार बार आप ग्रुप खोलें और दें किसी ने और लाइक किया कि नहीं किया, क्या किया कि नहीं। हमें अपनी सेवा ऐसी करनी है। यही चीज़ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, सेवा ऐसी करो कि भगवान आपको देखने का प्रयास करें। तो ये क्या है कि हम जब देखने का प्रयास कर रहे हैं मतलब भक्ति के माध्यम से हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेवा करते रहते हैं तो अगर आवश्यक है, अन्यों को लगता है, डालने दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे मना नहीं करेंगे मेरी कहीं फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, फिर वो दूसरा अहंकार आ जाएगा हमें कि देखो मैं कहीं अपनी फ़ोटो नहीं आने देता, मैं ये लोग सब फ़ोटो खिंचाने के लिए काम करते हैं, मैं भगवान के लिए करता हूँ। तो अगर कोई खींचता है कर ले, लेकिन उस चीज़ के लिए हम कार्य ना करें कि फ़ोटो आनी चाहिए इसलिए एक भगवद गीता किसी ना किसी तरह चली जाए, आज एक भी नहीं गई है मेरी फ़ोटो ही नहीं आएगी आज, तो उसलिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आ गई फ़ोटो, अच्छा है, अगर कोई प्रेरणा ले रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उनको लगेगा नहीं हमें भी जाना चाहिए, तो ठीक है। मगर मन तो ये कहने के लिए हो कि नहीं नहीं प्रेरणा देने के लिए दे रहे, लेकिन हो ये कि हमारी फ़ोटो आए तो उसको कम करना चाहिए। कोई चाह रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है करें, हमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जो निर्गुण है वो तीनों गुण के ऊपर है, जो भक्ति है। तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ऐसे तीनों गुण में सब कुछ ही है मेरे अंदर, तो ये भक्ति गुण मतलब निर्गुण जो है, यहाँ पे जो क्वालिटीज बताया आपने, वो कैसे हमारे अंदर डेवलप होगा, जैसे हम लोग तीनों गुण से ऊपर जा सकते हो। भगवद गीता में भगवान बताते सगुणान समतीत इत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो तीनों गुणों के परे कैसे जाया जाता है, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करके। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है, मम माया दुरत्यया, मेरी जो गुणों से गुणाभिभूत माया है, मेरी गुणों से भरी हुई, तो ये बहुत कठिन है इसको पार करना। तो माया क्या है? यही है, तीन गुणों में हम फंसे हुए हैं। हाँ, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो दैवी ही एषा गुणमयी, तीन गुणों का वर्णन किया भगवान ने। तो जो गुणों से भरी हुई माया है बहुत कठिन है, दुरत्यया, हम अपने बल पर नहीं पार कर सकते। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते, तो अगर जो मुझे समर्पण कर देते हैं फिर उसको ये जगत पार करने में कोई तकलीफ़ नहीं। तो अब हम सोचेंगे भाई हमारा तो समर्पण हो नहीं सकता, हम तो घर में रहते हैं, हम तो सारा काम करते हैं, पैसा कमाना, ये करना वो करना, फिर कहाँ से हमारे लिए समर्पण होगा? और सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में तो नहीं आ सकते कि पूर्ण समर्पण है, तो कैसे होगा? तो ये पूर्ण समर्पण आएगा मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना शुरू करें। समर्पण उसको कहते हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम
कहीं पर आ जाएं। ऑफ कोर्स कोई कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहाँ हैं जिस कार्य को कर रहे हैं उसको भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करें। तो फिर कैसे होगा ये? परिवार में रहते हुए सबसे पहले जो हमें हमारे अधिकारियों के द्वारा आदेश मिले हैं, श्रील प्रभुपाद ने कहा हमें 16 माला जप करना, 4 नियम का कड़ाई से पालन करना, सबसे पहले हम उनको करें, क्योंकि ये आदेश है, आदेश पालन से हमारी प्रगति होती है। तो पहले उनका पालन करें। फिर जैसे हम अन्य चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें अपने अंदर गुण लाने हैं, तो हमें प्रयास करना है। लेकिन ये होगा तब जब हमारी साधना स्ट्रांग होगी। इसलिए सबसे पहले साधना को स्ट्रांग करें, ज्ञान लें। देखिए ज्ञान लेने का लाभ क्या होता है? हम रोज़ सुन रहे हैं। क्यों प्रभुपाद ने कहा रोज़ भागवतम सुबह सुननी चाहिए, शाम को भगवद गीता, ताकि हम सुनते सुनते मन में इच्छा जरूर जागृत हो, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। फिर वो इच्छा जागृत होगी तो अगला क्या आएगा? हमने बताया प्रयास। तो सुनने से इच्छा जागृत हो गई कि ये मैंने सुना ऐसे गुण होने चाहिए, मेरे अंदर नहीं है, लाने हैं, तो फिर प्रयास करेंगे। तो प्रयास क्या होगा? हम मार्ग ढूंढेंगे। मान लीजिए हमारे अंदर बहुत क्रोध करने की प्रवृत्ति है, हम रोज़ सुन रहे क्रोध नहीं करना, अभी हमने सुना क्रोध करना ये तमोगुणी व्यक्ति का कार्य है, तो फिर कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं? तो हम प्रयास करेंगे, हम ढूंढेंगे मार्ग, और फिर बाधाएं आएंगी। ऐसा नहीं कि आपने आज सोच लिया और आपको मार्ग में मिल गया और आप बस आपने सारा क्रोध, नहीं, बाधाएं आएंगी, फिर उसको प्रयास करते रहना, फिर कृष्ण कृपा आएगी। सो इस जगत में हमारे लिए आवश्यक है संघर्ष करते रहना। मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति स्थानी मतलब जब तक यहाँ पर हैं संघर्ष करते रहिए, छोड़िए नहीं संघर्ष को, और फिर कृष्ण की कृपा आएगी। तो हमें ये नहीं जानना कि कब ऐसा होगा कि 3 गुणों से हम परे होंगे। हमें ये सोचना है कि हम अपना संघर्ष कितनी गंभीरता से कर रहे हैं, बस उससे परे नहीं। जैसे आप एग्ज़ाम लिखते हो, तो क्या एग्ज़ाम लिखते समय आप क्या सोचते हो? अभी आगे एग्ज़ाम लिख रहे हो, आपको पता है कि 4 दिन बाद आपको रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, अभी ये नहीं सोच रहे हो कितने मार्क्स आ गए, कितने मार्क्स आ गए। आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं कितना अच्छा लिख दूं उत्तर। मार्क्स तो बात की बात है, लेकिन अभी मेरे लिए उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। आप उत्तर लिखते समय ये नहीं करते कि एक उत्तर लिखा, अच्छा इसके 3 मार्क दे गए, 2 मार्क दे गए, चलो फिर नेक्स्ट 4 5 5 6, तब तक तो सारा टाइम निकल जाएगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं? एग्ज़ाम देने के समय प्रश्न आया, फटाफट उसका अच्छे से उत्तर लिखो, दूसरे का अच्छे से उत्तर लिखो। पूरा पेपर होने के बाद फिर जब एग्ज़ाम रिजल्ट आता है तब हम देखते कि हमें कितना आएगा। तो इसी तरह अभी हम जो है ये हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दीजिए, संघर्ष बड़ा अच्छा कीजिए। एग्ज़ाम हमारा क्या है? संघर्ष। रिज़ल्ट 3 गुणों के परे होना वो कृष्ण के हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। टीचर देते ना, हम तो खुद नहीं दे देते अपने आप को मार्क्स। तो हमारा कार्य क्या है? जब तक शरीर है तब तक संघर्ष करते रहिए, छोड़िए नहीं। और फिर भगवान का कार्य क्या है? जब ऐसा हमने एग्ज़ाम दे दिया फिर वो मार्क्स देंगे, तब परे जाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ पूछिए। एक बार बताया था, मैंने सुना ऐसा कि 3 गुण से अहंकार, सत्व, रजो, तमोगुण से, तो सत्वगुण से भी अहंकार आता है क्या हम लोग? तीनों गुण अभी हमने बताया, जब तीनों गुण प्रकट होते हैं तो तीनों गुणों से अहंकार आता है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी मिथ्या अहंकार, तीनों मिथ्या अहंकार हैं, लेकिन तीनों गुणों से मिक्स होकर आते हैं। तो उससे अलग अलग प्रभाव होता है। तो जैसे सतोगुणी जब अहंकार होता है तो उससे तन्मात्राएँ आती हैं, मतलब हम देख रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सब जो शक्तियाँ हैं ये सृष्टि के प्रारंभ में उससे आती हैं। और फिर अलग अलग में तो जो अहंकार भी है ये भी रजोगुणी तमोगुणी हो सकता है। जैसे जो तमोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति है वो किस में आनंद लेगा? वो जंगल में रहेगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको ये शहर, ये डिस्को विस्को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो जंगल में बड़ा आनंद लेगा। तो ले तो रहा है आनंद, तो उसका जो मिथ्या अहंकार है वो सतोगुणी है, लेकिन वो भी है मिथ्या अहंकार। क्यों जंगल पसंद आया? हमें तो वो पसंद आना चाहिए, चाहे शहर हो या कोई भी हो जहाँ भगवान है। जैसे हमने बताया कि वो कहाँ रहता है? जहाँ भगवान रहते हैं, लेकिन उनको जंगल, तो वो सतोगुणी है।
या फिर जो रजोगुणी है उसको बड़ा मज़ा आता है, कोई शहर है, डिस्कोथेक है, शराब खाने हैं, उसको लगता है ये चीज़ें बढ़िया हैं। लोग यही भागते हैं ना, कहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, दुबई जाना है, लंदन जाना है, यहाँ जाना है। तो वो रजोगुणी है। तमोगुणी है जिसको बहुत ही ज़्यादा वो केवल देखता है कि जहाँ वैश्यालय हों, ये सब हों चीज़ें, उसको उसमें आनंद आता है। तो ये भी अहंकार गुणों से होता है। प्रभु जी जैसे है कि मान लो प्रभु जी को फॉलो करते हो, ऐसे है ना कि जो लोग इसको नहीं है या ऐसे नॉर्मल साधारण लोग हैं, तो कोई भी स्पिरिचुअल डिस्कशन चल रहा है तो हम लोग कभी कभी जैसे मैं करती हूँ, प्रभु जी को बहुत तारीफ करती हूँ, या मेरे प्रभु जी को नहीं तो जो है काउंसिलर जो है उनका बहुत तारीफ करती हूँ कि ऐसे करो। तो ये भी कोई अहंकार में आता है या ये प्रभुपाद को करना, आचार्यों को करना, ये अहंकार नहीं है, लेकिन अपने से संबंधित व्यक्तियों का करना ये अहंकार है। क्यों हम उनका कर रहे हैं? क्योंकि मुझसे संबंधित है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। जैसे लोग कई बार मेरे बच्चे ने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, तो ये हमारा अहंकार है। लेकिन जब हम प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, प्रभुपाद को कोट करते हैं या अन्य आचार्यों को करते हैं, तो वो अहंकार नहीं, वो परंपरा है, क्योंकि हमें करना ही है। तो उससे हम क्या बता रहे हैं? मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, प्रभुपाद ने कहा है, बस उसको मैं दोहरा रहा हूँ, मेरे अंदर नहीं है। तो ये चीज़ें अच्छी। तो अपने से वरिष्ठों को, अपने गुरुजनों का, अपने आचार्यों का निश्चित करना चाहिए। और ऐसा कोई मनाही नहीं है कि अपने परिवार वालों का ना करें, बिल्कुल भी कोट ना करें, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एक ममतत्व या ममता की भावना, अपनापन की भावना बनी रहती है। जैसे प्रभुपाद से अगर हमें अपनेपन की भावना भी है तो बहुत अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं और उनसे अगर हम अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो हमारे संबंधी हैं उनसे हम इसलिए संबंधित नहीं हैं कि वो शुद्ध भक्त हैं। उनसे हमारा किसी से खून का रिश्ता, बच्चों से या पति से रिश्ता है, माता पिता से है। तो जब हम उनका कर रहे हैं तो दरअसल हम गुणगान उनका कर रहे हैं कि नहीं मेरे पति ने ऐसा बताया, मेरे पिता ने ऐसा बताया, मेरे बच्चे ने ऐसा बताया, लेकिन एक्चुअली वो हम अपना गुणगान करा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद समझाते थे कि इंद्रिय तृप्ति क्या है? अपने शरीर के लिए कुछ करना, खाना पीना सोना वगैरह। और एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति क्या है? अपने परिवार के लिए कुछ करना, तो वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है। सो इसलिए एक बार प्रभुपाद मुंबई में थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति को मिलने गए थे। तो व्यक्ति का बहुत बड़ा परिवार था, तो ला के प्रभुपाद को बार बार किसी को मिला रहा था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वो है, ये मेरी वो है, बहुत सारे लोग प्रभुपाद। फिर एक बार वो अंदर गया तो प्रभुपाद भक्तों की तरफ घूम के, ये मेरी एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, प्रभुपाद ने कहा। मतलब वो ये इतना ज़्यादा अपने परिवार में है। तो इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब हम गुणगान करें या कोट करें तो आचार्यों को करें, ठीक है, कृष्ण को करें, कृष्ण से अच्छा संबंध है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।